गीतांजलि की कलाई से टूट गया है कलावा और पंडित जी ने इसे बहुत बड़ा अपशकुन बता दिया। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाली कहानी में एक ऐसा तूफानी ट्विस्ट आने वाला है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल इस बार कहानी में रिश्तों की डोर, प्यार की कसौटी और किस्मत का खेल सब एक साथ नजर आने वाला है। जहां एक तरफ गीतांजलि अपने अरमान के लिए गिड़गिड़ाती हुई पैरों में गिरकर अभीरा से भीख मांगती है और रो रो कर कहती है, मुझे मेरा अरमान वापस कर दो। अरमान की डोर तुम्हारे हाथ में है, जब तुम अरमान को छोड़ दोगी तभी वो मुझे मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अभीरा दिल पर पत्थर रखकर अरमान से साफ कह देती है कि वो उससे प्यार नहीं करती और अब उसे गीतांजलि के साथ अपनी जिंदगी बितानी चाहिए। सोचिए दोस्तों, एक तरफ वो गीतांजलि जो प्यार पाने के लिए तड़प रही है, रो रही है और अरमान को पाने के लिए अपनी इज्जत तक दांव पर लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वो अभीरा है जो अरमान से सच्चा प्यार करती है लेकिन फिर भी त्याग की मिसाल पेश करते हुए अपने प्यार को गीतांजलि के हवाले कर देती है। यानी कि एक तरफ इश्क है तो दूसरी तरफ कुर्बानी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली ड्रामा तो अब शुरू होगा। आपको बता दें कि गीतांजलि को सजना संवरना, दुल्हन बनना बहुत पसंद है। अरमान भी उसे तैयार करता है, उसे सुहागन का रूप देता है, दोनों के हाथों में कलावा बंधता है। लेकिन तभी अचानक गीतांजलि के हाथ का कलावा टूटकर गिर जाता है और तभी पंडित जी का बड़ा ऐलान, ये बहुत बड़ा अपशगुन है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस टूटे हुए कलावे का असर किसकी जिंदगी पर पड़ेगा, अरमान और गीतांजलि पर या फिर अभीरा पर? दोस्तों, इसी बीच कहानी में आता है वो बड़ा मोड़ जो सबकी जिंदगी बदल देगा। मसूरी में एक बस एक्सीडेंट होने वाला है। जी हाँ, एक पूरी बस खाई में गिरने वाली है और उस बस में सवार होंगे अरमान और गीतांजलि। जब हादसा होगा तो गीतांजलि खाई में गिरने लगती है, लेकिन अरमान उसका हाथ पकड़ लेता है और पूरी ताकत से उसे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? भाग्य ने मानो गीतांजलि और अरमान को अलग करने का फैसला कर लिया हो। अरमान पूरी कोशिश करेगा गीतांजलि को खींचकर ऊपर लाने की, लेकिन आखिरी पल में किस्मत दगा दे देगी और गीतांजलि का हाथ फिसल जाएगा। नतीजा, गीतांजलि खाई में गिर जाएगी और उसकी जान चली जाएगी। पूरा परिवार सदमे में होगा, अरमान टूट जाएगा। मायरा बुरी तरह गुस्से में आकर अभीरा को जिम्मेदार ठहराएगी। वह कहेगी कि अगर अभीरा ने गीतांजलि के साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो शायद आज गीतू जिंदा होती। मायरा की आंखों में नफरत होगी और अभीरा के दिल में अपराध बोध। अब असली सवाल यही है कि अरमान को कौन संभालेगा? क्या अभीरा टूटे हुए अरमान को फिर से जोड़ पाएगी या फिर कोई और इस कहानी में नया किरदार बनकर अरमान की जिंदगी में आएगा? दोस्तों, आगे की कहानी बेहद दिलचस्प और इमोशनल होने वाली है। अब देखना यह है कि अरमान और अभीरा के रिश्ते में आगे क्या मोड़ आता है। क्या अरमान फिर से अभीरा का हो पाएगा? क्या गीतांजलि की मौत के बाद अभीरा और अरमान की जिंदगी में नई शुरुआत होगी या फिर यह हादसा उनकी मोहब्बत को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? फिलहाल आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। क्या अरमान और अभीरा को एक होना चाहिए और क्या गीतांजलि का इस तरह से कहानी से जाना सही है? अपनी राय हमें ज़रूर लिखें और ऐसे ही टीवी सीरियल्स की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न